ये कानाफूसी तभी शुरू हो गई थी जब रानी मृणालिनी के गर्भवती होने की घोषणा हुई थी। प्रेम या राजनीति, रानी के गर्भ में किसका वारिस है, ये फुसफुसाता हुआ प्रश्न देवगिरी के आलीशान गलियारों में गूंज रहा था। राजा विक्रमादित्य, एक अनुभवी योद्धा, सार्वजनिक रूप से अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन उनके आंखों में संदेह की छाया थी। कुछ महीने पहले ही अवंतिका के प्रतिद्वंद्वी राज्य से एक प्रभावशाली राजदूत, अत्यंत आकर्षक राजकुमार उदय, शांति चर्चा के बहाने देवगिरी में ठहरा था। उसकी मनमोहक छवि दूर दूर तक फैली हुई थी और रानी के साथ उसकी अक्सर होने वाली गुप्त भेंटें किसी की तेज निगाहों से छिपी नहीं रह सकीं। उदय की उपस्थिति ने देवगिरी के कठोर राजनीतिक माहौल में एक अजीब सी गर्माहट भर दी थी। उसकी वाणी में मिठास थी और उसकी आंखों में एक अनकही गहराई जो रानी मृणालिनी के एकाकी जीवन में एक नयापन ले आई थी। दरबारियों ने देखा कि रानी की मुस्कुराहट में एक नई चमक थी और राजा की अनुपस्थिति में राजकुमार उदय उनके सबसे निकट के साथी बन गए थे। अब देवगिरी के राज सिंहासन के भावी उत्तराधिकारी के आगमन की खबर के साथ दरबार में अनिश्चितता का भंवर उठ खड़ा हुआ था। हर कोई यही सोच रहा था, क्या ये राजा विक्रमादित्य की ही संतान थी जो राज्य की सीधी राजवंश परंपरा को मजबूती प्रदान करती, या यह राजकुमार उदय की साजिशपूर्ण संतान थी, एक गहरा राजनीतिक दांव जो देवगिरी को रक्त संबंध के जरिए अवंतिका से जकड़ लेता और शायद अंततः उसके पतन का मार्ग प्रशस्त करता। ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, ये दो शक्तिशाली राज्यों के भविष्य का निर्धारण करने वाला पल था। रानी मृणालिनी शांत और दृढ़ इस जांच को सहती रहीं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई घबराहट नहीं। देवगिरी के प्रति उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं था। फिर भी अतीत उनके और राजा के बीच एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ा था। राजा विक्रमादित्य, जो कभी युद्ध के मैदान में नहीं डगमगाए थे, अब अपने ही महल में एक अज्ञात शत्रु से जूझ रहे थे, संदेह। वो रानी से सीधे पूछने का साहस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि सत्य कहीं उनके सम्मान और राज्य दोनों को ही चकनाचूर न कर दे। उनके मन में बार बार वही प्रश्न उठता, क्या ये प्रेम की निशानी है या राजनीति का गहरा षड्यंत्र? दरबारी, व्यापारी, यहां तक कि आम जनता भी इस अनिश्चितता से प्रभावित थी। सड़कों पर फुसफुसाहटें थीं, बाजारों में अटकलें थीं। देवगिरी का भविष्य इस गर्भ में पल रहे शिशु पर टिका था। यदि ये विक्रमादित्य का वंशज होता तो राज्य सुरक्षित रहता, उसकी पहचान बनी रहती। लेकिन यदि ये उदय का होता तो ये देवगिरी के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। अवंतिका का प्रभाव बढ़ जाता और देवगिरी सिर्फ एक अधीनस्थ राज्य बनकर रह जाता। आने वाला जन्म सिर्फ